बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज आपने 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया होगा। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। बेटा, मैं आपकी मैथ टीचर आरफा खान आपके साथ हूँ। बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना BTB का मैथमेटिक्स का सिलेबस, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश मीडियम साइंस। बेटा, साइंस के साथ जो हमारे पास है ग्रुप है उसका, इसमें बेटा हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज मेरे बच्चे, अब आज की वीडियो से पहले हम लोगों ने 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को दोनों मेथड के साथ सॉल्व करना सीखा था। इसमें एक ग्रामर मेथड था और मेरा बेटा एक हमने सीखा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसी एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.6 है बेटा, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। बेटा, हमारे पास ये जो 5 क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स को दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करें और ग्रामर रूल से भी करें। बेटा, मैंने 5 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, बट हर क्वेश्चन में कोई सा एक मेथड मैंने अप्लाई किया, कहीं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो कहीं पे ग्रामर रूल। ठीक है, क्योंकि पेपर में भी आपको कोई एक मेथड ही अमूमन आता है। तो बेटा, हमारे पास यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, क्वेश्चन स्टेटमेंट चेक कीजिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। देखिए बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको पहले दिन बताया था, जब इंट्रोडक्शन कराया था, कि ये हमारे पास जो चैप्टर है ये हमारे पास ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी हमारे पास वैल्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है जहाँ बहुत से वेरिएबल इन्वॉल्व हो रही हों और जो कि हमारे पास ये डेली लाइफ के जो है क्वेश्चन उनको सॉल्व करने में हमारी आसानी से हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल आपके सामने है कि डेली लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे पहला हमारे पास है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि बेटा रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा वो मेजरमेंट होती है जो कि ग्रेटर मेजरमेंट होती है। देखिए, रेक्टेंगल में हमारे पास 2 तरह की मेजरमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ होती है और विड्थ होती है। जो ग्रेटर मेजरमेंट होती है बेटा वो हमेशा लेंथ होती है, शॉर्टर मेजरमेंट हमेशा विड्थ होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेंथ जो है उसकी विड्थ का 4 टाइम्स है, यानी उसकी विड्थ की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो लेंथ के इक्वल आएगी। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। पेरीमीटर क्या होता है, वो मेजरमेंट या वो पार्ट, वो हिस्सा, वो एरिया नहीं वो हिस्सा जो कि एक वो शेप कवर कर रही है। ठीक है, जैसे पेरीमीटर उसकी बाउंड्रीज समेत उसको हम मेजर करते हैं। 2 लेंथ है, 2 विड्थ है, हम इसकी दोनों लेंथ और दोनों विड्थ को बेटा हम ऐड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, जिसमें हम उसको वो करते हैं, वो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर गिवन है वो है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मेरे बेटा हमेशा बोलते हैं साइड्स को। जैसे कहते हैं 2D शेप है, 3D शेप है, यानी 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। तो डायमेंशन का मतलब है दोनों इसकी साइड, यानी लेंथ और विड्थ को हमने फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल की। हमने इसमें मैंने जो मेथड अप्लाई किया वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बेटा, सबसे पहले इसमें जो मिसिंग चीजें हैं हम उनको सपोज कर लेंगे। लेट का मतलब होता है कि हम इसको सपोज किया, लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। विड्थ हमेशा छोटी होगी, लेंथ हमेशा बड़ी होगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो कि y है इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी विड्थ की जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा वो लेंथ की इक्वल आएगी। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि y इक्वल है 4x के। हम इसको इक्वेशन बनाने मेरे बेटा, तो हम x को y को एक ही साइड पर लिख देंगे। तो बेटा देखिए, हम इस साइड पे इसको माइनस लिखा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -4x + y इक्वल टू यहाँ 0, क्योंकि यहाँ कुछ भी ना रहा। ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि इट्स पेरीमीटर इज 150। पेरीमीटर का मैंने आपको भी बताया फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस विड्थ होता है पेरीमीटर। तो 2 लेंथ क्या थी बेटा y, विड्थ देखिए क्या हमने सपोज किए x,
तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू, और पेरीमीटर जो गिवन है बेटा 150 गिवन है, तो यहाँ हमने 150 लगा दिया। अब यहाँ इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई एक ही बात है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75 इज सेकेंड इक्वेशन बनी। हम दोनों इक्वेशंस को बेटा रीराइट करेंगे। यहाँ -4x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 75 बेटे हमने कर दिया। अब हमने इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आपको रूल बताया था कि इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड है हमने उसकी कोफिशिएंट से मैट्रिक्स ए बनाना है। इसका देखिए -4 प्लस वाई प्लस 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 आ जाएगा। वेरिएबल एक्स वाई है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल हमारे पास 0 75 दूसरा मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स बी बनेगा। हमें इसको बेटा सपोज कर लेना है कि ए एक्स और ये बी है, और बेटा फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बनता है कि x इज इक्वल टू, जो हमने यूज करना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स b, हमने बेटा ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें कि सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। हमने इसका बेटा डिटर्मिनेंट लिया a, डिटर्मिनेंट साइन के अंदर बेटा हमने इसको लिखा, a की वैल्यूज को फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, -4 1 -4, माइनस फॉर्मूले का 1 1 -1, -4 और -1 5 आ जाएंगे। बेटा अब हमने इसी मैट्रिक्स ए का हमने अजॉइंट लेना है। अजॉइंट में मेरे बेटे हम क्या करते हैं, एक डायगोनल की एंट्रीज को हम इंटरचेंज करते हैं, और दूसरे डायगोनल की एंट्रीज को बेटा हम साइन चेंज करते हैं। तो हमने इस डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज किया तो -4 1 जो है 1 -4 बन गया, और इनके हमने साइन चेंज किए तो -1 -1 बन गया। अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स b, हम अप्लाई करेंगे, x की जगह पे x मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास x y है। a इनवर्स 1 ओवर a इंटू अजॉइंट ऑफ a होता है, तो 1 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 बाय -5 हो जाएगा बेटा, माइनस हमने यहाँ लिख दिया। अजॉइंट ऑफ a बेटा हमने ये लिखा, मैट्रिक्स b हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 0, -1 75 -75, -1 0 0, -4 के 75 से दिया -300 आ जाएगा। 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -75 -300 इन दोनों को हमने -5 पे जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू से इस पे डिवाइड किया, तो आंसर बेटा हमारे पास आया 15 और ये आंसर है 60। तो इनके x आया 15 और y आया 60। x क्या था मेरा बेटा, शुरू में देखिए हमने लेंथ इसकी विड्थ वो की थी, यानी विड्थ है 15 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी है 60 सेंटीमीटर। और बेटा देखिए पहली प्रॉपर्टी भी इसकी कंडीशन भी पूरी होती है कि 15 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 15 4 60 होता है, यानी ये इसका 4 टाइम जो है ना इस विड्थ के इक्वल है लेंथ। तो ये हमारे पास क्योंकि इसका यहाँ पे बेटा पेरीमीटर से पता लगा कि ये सेंटीमीटर था, तो बेटा हम दोनों को सेंटीमीटर में लिख दिया। तो ये था हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये भी बेटा रेक्टेंगुलर शेप के बारे में है कि टू साइड्स हैं डिफर बाय 3.5, और साइड्स कौन सी होते हैं मेरे बेटा, लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास लेंथ इसकी जो है रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो x है, लेंथ जो है वो y है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। जैसे आपको पहले बताया था कि लेंथ हमेशा ग्रेटर होती है, और यहाँ लेंथ को हमने y लिखा है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं ना, तो हम y माइनस एक्स करेंगे। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो 3.5 आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67। फिर वही बात, इन दोनों का पैरामीटर जो है हमने वो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे, x को पहले लिखेंगे, y को बाद में, यानी -x प्लस y इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैरामीटर का, जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या लेंथ प्लस विड्थ दोनों कहते हैं। तो बेटा हमने लेंथ y है, विड्थ इसकी जो हमारे पास वो x है, हमने वो लिखा। पैरामीटर गिवन जो है बेटा वो हमारे पास 67 है। 2 पे डिवाइड करेंगे मेरा बेटा तो 33.5 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। इक्वेशन 1 और 2 को रीराइट करने के बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देखिए इसका पैरामीटर, इसका कोफिशिएंट -1 +1 था, हमने लिख दिया, ये +1 +1 था, ये भी लिख दिया। और बेटा ये x y था, और ये हमारे पास यहाँ पे 3.5 है, ये 33.5 इसकी वैल्यू है। इस क्वेश्चन को बेटा मैं क्रैमर मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। सो क्रैमर मेथड अप्लाई करते हुए हमने ए मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा।
ए डिटर्मिनेंट मेरा बच्चा हमने लेना है। ए डिटर्मिनेंट में इनको डिटर्मिनेंट साइन में लिख के -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले का है, 1 1 जा 1, दोनों हमारे पास -1 -2 बना देंगे, यानी सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स लेंगे। ए एक्स में आपको याद होगा क्या तरीका बताया था कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी के साथ। तो फर्स्ट कॉलम को जब हमने रिप्लेस किया तो 3.5 और 33.5 बनेगा, और यहाँ 1 1, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 को 1 से दिया 3.5 माइनस 33.5 को 1 से दिया -33.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -30 आंसर आया। अब बेटा हम ए वाई लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, जिसमें हम दूसरी कॉलम को बेटा मैट्रिक्स बी के साथ हम एक्सचेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, और फिर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये भी हमारे पास बेटा -33.5 और -3.5 माइनस प्लस होंगे, तो ये ऐड होके -37 बन जाएगा। तो x बेटा हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाई ए डिटर्मिनेंट, यानी -30 बाय -2 जो कि 15 आ जाएगा। y हमारे पास बेटा क्या होगा, -37/2 -2 जो कि 18.5 आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 5 है और इसकी लेंथ जो है वो 18.5 है। आप दोनों को अगर माइनस करें तो इसका डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ही बनता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बता दो। देखिए यहाँ शेप ड्रॉ भी की हुई है मेरा बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल मेरे बच्चे वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, और जो दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होते हैं बेटा, उन्हीं दोनों साइड पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं मेरे बेटे वो भी इक्वल होते हैं। दो एंगल और दो साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें दो एंगल हमेशा इक्वल होंगे, थर्ड एंगल डिफरेंट होगा। तो यहाँ बता रहे हैं थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, यानी ये थर्ड एंगल है वो बाकी सपोज थर्ड एंगल हमारे पास जो है वो y है और दो इक्वल एंगल्स x x हैं, यानी जो y जो है मेरा बेटा वो इन दोनों को प्लस करें और उसमें से 16 माइनस करें तो उसके इक्वल आता है। तो हम इसमें एक और बेटा कंडीशन बनाएंगे, लेट ईच इक्वल एंगल आर x एंड द थर्ड एंगल इन डिफरेंट एंगल इज y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन y क्या है मेरा बेटा कि वो 2x माइनस 16, यानी इन दोनों के सम में से 16 डिग्री को माइनस करें तो थर्ड एंगल बनेगा। तो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y। दोबारा देखें वो क्या कह रहे हैं, इज लेस देन द सम। बेटा सम करें इन x प्लस x 2x बनता है, ठीक है, x और 1x और 1x 2x होता है, यानी इन दोनों को ऐड करें, इनके सम से 16 लेस है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल है y, इनका सम है 2x, लेस का मतलब है माइनस है। 2x में से 16 को माइनस करें तो मेरा बेटा थर्ड एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरी बात में क्या क्या, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा एंगल का रूल आप जानते हैं कि तीन एंगल, ट्रायंगल का रूल हमारे पास है कि तीन ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है, x प्लस y, ये सम 180 होगा। x और x क्या होंगे, 2x हो जाएंगे प्लस y 180, यानी एक पहले हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस y 16 और दूसरी इक्वेशन है जी 2x प्लस y 180। हमने इन दोनों को जो है मिला के लिख लेना है, रिराइट करके हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट लिया 2 माइनस 1 2 1, ठीक है, और 16 180 ये आ गया और x y। तो बेटा अब ये हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b, हमारे पास ये मेथड है, लेकिन हमने क्योंकि इसको क्रैमर रूल से करना है तो हम इसलिए अगला मेथड अडॉप्ट करेंगे। हम इसको पहले नाम देंगे, मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है। हम बेटा क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब बेटा हमने ax यानी कि डिटर्मिनेंट, बेटा इसको डिटर्मिनेंट साइन में लिखिएगा प्लीज, दो स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगानी। 16 1 16 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 180 180 दोनों को ऐड करेंगे 196 मेरा बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा हमने ए वाई लिखना है, इसको भी डिटर्मिनेंट साइन में लिखना है। बेटा हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स बी के साथ, 2 2 ऐसे रहेगा, 16 और 180 रिप्लेस हो गया सेकंड कॉलम से। मल्टीप्लाई करेंगे 180 2 360, 16 2 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 328 आंसर आया। अब x क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाय a
यानी 100 हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था 196/4 जो कि डिवाइड करें तो 49 आता है। और y क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a y बाय a यानी 328 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 82 आता है। इसका मतलब है x जो है वो दोनों एक जैसे एंगल से, यानी कि x जो है फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल जो कि दोनों सेम है, जो कि x की वैल्यूज है वो है 49 और बेटा थर्ड एंगल जो है वो है 82 डिग्री। तो यूं हमने बेटा इसको चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा बेटा, ये भी एंगल से रिलेटेड है कि व्हेन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइएंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। देखिए मेरा बेटा सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल की तरफ। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री और राइट एंगल ट्राइंगल बेटा वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 होता है और बाकी दो एंगल मिलकर 90 बनाते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो, यानी कि सपोज करते हैं कि एक एक्यूट एंगल x है, दूसरा एक्यूट एंगल y है, ठीक है। तो हम इन x और y दोनों को प्लस करें तो ये 90 बनता है। पहली कंडीशन बेटे क्या है कि वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, यानी वन एक्यूट एंगल x है और ये क्या है बेटा x किसके इक्वल है, यानी इस दूसरे एंगल के ट्वाइस में 12 को प्लस करें। मोर देन का मतलब है ऐड करना। तो यानी हम कंडीशन क्या बनाएंगे कि x जो है यानी x इज इक्वल टू 2y ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल प्लस 12 ये लिखेंगे। हम x और y को इकट्ठा लिखेंगे तो -2y x - 2y को 12 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जैसे मैंने आपको भी बताया कि x और y दोनों का सम जो है वो 90 होगा, तो हमने उसको वो लिख दिया। अब हम मैट्रिक्स में इसमें अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 - 2 1 और 1। अब बेटा इसको हमने साथ x y लिख दिया और हमने इसके अगला जो मैट्रिक्स b है वो बनाया 12 और 90 का। हम इस क्वेश्चन को बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम a डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। a डिटर्मिनेंट 1 - 2 1 1, तो जब डिटर्मिनेंट लिया तो मेरा बेटा वो आया 3 और नॉन सिंगुलर है यानी इक्वल नहीं है 0 के, इसका मतलब है a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मींस आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा अजॉइंट ले लेंगे इस मैट्रिक्स a का, ठीक है मेरा बेटा। अजॉइंट में क्या करेंगे इस डायगोनल को चेंज कर देंगे, वो वही का वही रहेगा और इस डायगोनल की वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है x इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ मैट्रिक्स x लिखेंगे, a इनवर्स का मतलब 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b कर देंगे। 1/a का मतलब है 1/3, a डिटर्मिनेंट का मतलब 1/3 एडजॉइंट लिख दिया, साथ मैट्रिक्स b लिख दिया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 12 प्लस 2 90 180 -1 12 -12 1 90 90। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 192/78 बन जाएगा। इसको 3 पे बेटा हमने दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 64 और 26, यानी x 64 है y 26 है। इसका मतलब है पहला एंगल 64 है, दूसरा एंगल 26 है। अब मेरा बेटा आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें कि वो कह रहे हैं 2 cars that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other। ये कह रहे हैं कि कोई चीज 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दो कारें हैं जिनका रुख एक दूसरे की साइड पर है। मीन्स अगर एक कार है, फॉर एग्जाम्पल एक कार है वो बहावलपुर से लाहौर जा रही है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरा बेटा, बहावलपुर से लाहौर जा रही है तो दूसरी कार लाहौर से बहावलपुर आ रही है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, टूवर्ड्स मूविंग ईच अदर, ठीक है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इनकी जो गाड़ियों की स्पीड है उनमें से 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी 96 की स्पीड पे चल रही है तो दूसरी 90 की स्पीड पे चल रही होगी, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर आवर, आफ्टर यहाँ मिसिंग हो गया आफ्टर 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे चलने के बाद, यानी 4.5 घंटे 4 आवर्स 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद वो दोनों कारें जब आती हैं तो उन दोनों के दरमियान जो पहले 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो कम होकर 123 किलोमीटर का आ बचा। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हम ग्रामर रूल से कर रहे हैं बेटा। सपोज करते हैं कि फर्स्ट कार जो है उसकी स्पीड है x, दूसरी कार की स्पीड है y। पहली कंडीशन क्या है कि उनका डिफरेंस जो है उनकी स्पीड का वो है 6, तो x - y इक्वल है 6 की।
दूसरी कंडीशन क्या है कि देखिए पहला डिस्टेंस क्या है 600 किलोमीटर, बाद में जो है वो 123 किलोमीटर आ गया। ये टोटल उन्होंने 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? हम 600 में से 123 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 477 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। किसमें? 4 आवर्स 30 मिनट्स में। बेटा हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो टोटल स्पीड हमारे पास है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बेटा टोटल स्पीड क्या थी? एक्स और वाई दोनों की स्पीड को मिलाएंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा? 477। कितने टाइम में? 9/2 आवर्स में। देखिए 4 होल 1/2 का मतलब 4 2 8 और 1 9, 9/2 आवर्स में। तो बेटा हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 477 डिवाइडेड बाय 9/2 बेटा। अब हम डिवीजन साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 477 मल्टीप्लाई बाय 2/9 हो जाएगा। तो बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 106 और x माइनस वाई यहाँ 6 था। फिर अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए 1 1 1 माइनस 1, ठीक है मेरा बेटा, सॉरी 1 माइनस 1 और 1 1, इधर 6 और इधर 106। अब देखिए मेरा बेटा, अब हमने इसका क्या करना है मेरे बच्चे? हमने इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आ रहा है हमारे पास +2। डिटर्मिनेंट फाइंड होने के बाद अब हम मैट्रिक्स x फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ax लेंगे, यानी मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के साथ। देखिए यहाँ 1 1 को हटा के 6 106 लिखेंगे और ये -1 और 1 आ जाएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करें 6 1 6 और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 106, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा बेटा। तो 6 + 1 over 6 हमारे पास 112 आ जाएगा। ऐसे हमने ए वाई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए क्या करेंगे? सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा मैट्रिक्स बी से, 1 1 और 6 बाय 106 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 106 - 6, जो कि इक्वल होता है 100 के। अब हमने बेटा एक्स फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बाय ए करेंगे 112 बाय 2 करेंगे 56 आ जाएगा। वाई को करेंगे 100 बाय 2, ये 50 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यूं हमने इस तरीके से हमने इनकी स्पीड का भी डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ये था मेरे बच्चे हमारा आज का काम। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी परेशानी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह के अमान। अस्सलाम वालेकुम।